तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा, कैसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, क्या उसका ऑर्डर होता है, क्या उसकी डिग्री होती है। तो अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं यहाँ पर, हम लोग अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, कि हम लोग इनको सॉल्व कैसे बनाया, सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे। इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बनाते कैसे हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये बनाने के भी दो क्राइटेरिया आपके पास होते हैं कि जनरल और पर्टिकुलर। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो चीज़ को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जो पहली एक्सरसाइज करी है तो उसमें एक बार डेरिवेटिव होगा, दो बार डेरिवेटिव होगा। तो ये एक बार दो बार डेरिवेटिव आता कैसे होगा, ये चीज़ हम लोगों को देखना है। बट उससे पहले, उस चीज़ को देखने से पहले आपको कॉन्स्टेंट को समझना है कि जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मतलब एक टाइप से जो कांस्टेंट होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स्ड कांस्टेंट तो जैसे आपका हो गया 2, 3, 4, ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, ठीक है ना। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया जैसे आपका A, B, C, ऐसे और भी कुछ, T हो गया जैसे। तो ये सारे आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब ये है तो कांस्टेंट। जैसे आपको अगर किसी ने बोला कि भाई डेरिवेटिव करो इसका डेरिवेटिव करो, तो इसमें इसका कांस्टेंट का जीरो तो होना ही है डेरिवेटिव। तो यही क्वेश्चन मैं दो तरीके से ले लेता हूँ। आपके पास एक ये क्वेश्चन है और आपके पास एक ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो आर्बिट्ररी है, ठीक है ना, और इसमें जो कांस्टेंट है आपका फिक्स्ड है। फिर इसको एक तरीके से और लेते हैं। तो अभी तो मैं ये कह सकता हूँ इसका डेरिवेटिव करा मैंने, dy/dx इज टू 1, और इसका तो जीरो है, लिखो ही मत। इसका भी dy/dx इज इक्वल्स टू 1 और इसका लिखो ही मत। अब इसी का मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू bx प्लस a, और इसका ले लो तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो dy/dx इज इक्वल्स टू b, और इसका डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू 3। ये तो एक इक्वेशन बन गई, बट इसमें अभी तक ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो हमें पता नहीं है कि ये जो है कितना है और कितना नहीं है। तो मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव करूंगा, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपके जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है किसी भी इक्वेशन में, आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है और उसमें आपके कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उतनी ही बार आपको इसका डेरिवेटिव करना है। और इसमें आपके कितने फिक्स्ड कांस्टेंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही बार में वो सारी चीज़ हो जाएगी। बस आपको एक बार डेरिवेटिव करना है तो करो, नहीं तो हम लोग नहीं जज कर सकते कि कितना है। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर, और इससे जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो जनरल आएगा। मतलब कि यही कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ इक्वेशन सेज हिंदी में लिख देता हूं, मतलब इक्वेशन सेज दैट नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, हैज टू बी डन। मतलब कि क्या हुआ आपका ये कि आपके पास जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे a है, यहाँ पर 1 है तो आप एक बार डेरिवेटिव करोगे इसका, यहाँ पर b और a 2 है तो आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। फिक्स कांस्टेंट का हम नहीं जज कर सकते हैं, तो मतलब ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आल्सो डिफाइन ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको भी समझना बेटा, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बट इसको फील करो मेरे साथ। इंग्लिश तो उल्टी सीधी हो सकती है, बट मेन चीज़ आप समझो यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मान लो किसी का डेरिवेटिव आपके पास 3 है, d3y/dx3 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब
इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज 3 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 3 बार डेरिवेटिव हो रखी है, ठीक है। इसको मैं सही लिख देता हूं, इसका 3 बार डेरिवेटिव हो रखा है, मतलब ये 3 बार डेरिवेटिव इसलिए की गई होगी क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे a और b था इसमें, और इसमें आपका a था, तो उसी तरीके से इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट रहे होंगे वो a b c रहे होंगे, और भी कुछ नाम होगा c1 c2 c3 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार उसका डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर डिफाइन करता है, ठीक है ना, कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे आपके पास उतनी बार उसका डेरिवेटिव करना है, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। 3 है तो 3 बार करना है, 4 है तो 4 बार, 10 है तो 10 बार। तो आप ये इजीली कह सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास वो कौन सी सॉल्यूशन है, और इसी दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज जनरल सॉल्यूशन। कि जनरल सॉल्यूशन में जितने कांस्टेंट होंगे, तो आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन इज डिफाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन, कि कितनी बार उसका ऑर्डर हम लोगों को करना है या कितनी बार हम लोगों को उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसमें आपका एक फिक्स्ड है, ना ये वैल्यू कभी चेंज हो सकती है ना कुछ, मतलब इस इक्वेशन में 1 भी लिख सकते हैं हम, 2 भी लिख सकते हैं, इसके बदले 3 भी, अपने आप में ये चेंज हो सकती है वैल्यू, पर कांस्टेंट में चेंज होगी, पर ये एक फिक्स्ड हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब इस चीज को हम लोग बता सकते हैं कि कैसे हम लोग ले रहे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखता हूं यहाँ पर, जरा देखो इसको, पहले आप इसको देख लो। हाँ, तो देखो जरा आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो इसमें आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट भी है, नॉर्मल कांस्टेंट भी है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करके देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव कितनी बार करूंगा, तो हमारे को पता है कि ए और बी आपके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स होगा। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी ये कांस्टेंट नहीं आते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते हैं, फिक्स कांस्टेंट आ सकते हैं। तो अब इसका जो मैं डेरिवेटिव करूंगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ना आए, ऐसा कुछ सोचूंगा। तो जरा आ जाओ, तो एक बार करते हैं। तो x का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई बी सेम इज इक्वल्स टू 0। इसको तो ले जाओ, d2y बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा ना, ये उधर जाएगा। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई ए। अब ये ऊपर ले जाओ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब अगेन डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू इट इज, और इसका 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट, दिस इक्वेशन की, ये जो आपकी जो भी इक्वेशन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो लिखो इसको। हाँ, तो अब देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आपके 9.2 के। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। आपके पास क्या बोल रखा है, एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उसका हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की 4th ऑर्डर बोला उसने, तो उसकी 4 ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से, कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतना उसका डेरिवेटिव होता है। तो 4th ऑर्डर बोल दिया उसने, तो 4th ऑर्डर के हिसाब से नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 4 ही होंगे, ठीक है ना। किसके जनरल सॉल्यूशन है तब, है ना, वो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जब, ठीक है ना, इज 4। अब 12 क्वेश्चन देखते हैं, तो मतलब ये आपका 4 आ जाएगा आंसर, जो भी होगा डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब फिर दोबारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखो मेरे साथ, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके जो कांस्टेंट होते हैं
वो कौन से वाले होते हैं? फिक्स्ड कांस्टेंट होते हैं। मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं उसमें? इज जीरो। मतलब आप जीरो बोल दोगे वहां आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि आपके पास चाहे ऑर्डर कितना भी हो, जैसे y इक्वल्स टू आपको x+1 मैंने लिया था, तो ये आप dy/dx कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लो, जितने मर्जी बार करो, हमारे को क्या उससे, एक और बार कर लो, क्योंकि जितने मर्जी बार करो इसको डेरिवेटिव, हमसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब इसमें कोई आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये याद रखना, अगर आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आपके जो कांस्टेंट होंगे वो फिक्स्ड वाले होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट जीरो होंगे। तो इस ऑप्शन का भी आपका डी ऑप्शन है, इसका आंसर भी डी ऑप्शन है, और इसमें भी डी है जो कि जीरो है, और इसमें 4 है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना बेटा। चलो।